बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ही जड़ी बूटी जो कि आपके मैदे को ताकत दे, आपके हाजमे को दुरुस्त करे, मर्दाना ताकत, इसके साथ साथ दर्द कमर, दर्द कुलंज, और इसके अलावा गले का बेहतरीन इलाज, दांतों का बेहतरीन इलाज, और अगर आपकी आवाज तक बैठ जाए खांसी के लिए, इन सारी चीजें एक ही जड़ी बूटी से अगर आप ये सारी चीजें, सारी बीमारियां खत्म कर लें तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। ये एक इंतहाई जबरदस्त जड़ी बूटी है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पाई जाती है, मजाज क्या है, मिकदार क्या है, खुराक क्या है, इस्तेमाल कैसे करना है, इस सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। मैदे की कमजोरी है, हाजमे का बेहतरीन ना होना, खांसी का रहना, आवाज का बैठ जाना, और इसके साथ साथ मर्दाना ताकत और दर्द कमर, औरतों के अंदर दर्द कुलंज, टांग का दर्द, और इसके साथ साथ गले के अंदर किसी भी किस्म की सोजन, जब बच्चों के अंदर काली खांसी का मसला हो तो ये जड़ी बूटी जिसका नाम खुलंजा जिसको बोलते हैं, मलट्ठी की तरह ये पीस होते हैं। खुलंजा एक जबरदस्त जड़ी बूटी, इसकी पहचान पहले दरकार बताता चलूं। इसकी जो जड़ होती है वो आलू की तरह जमीन के अंदर होती है और बेहतरीन खुशबूदार होती है। इसकी जड़ को काट कर, सुखा कर, छोटे छोटे पीस करके बाजार में सेल किए जाते हैं और आम पंसार से मिल जाते हैं। आम तौर पर 1 से 2 इंच लंबी और अंगूठे के बराबर मोटी जड़ी बूटी होती है। बाजार में आम तौर पर जड़ पान के नाम से भी मशहूर है, लेकिन जड़ पान और खुलंजा 2 डिफरेंट जड़ी बूटियां हैं। आपने कभी भी जड़ पान नहीं लेनी, खुलंजा बूटी लेनी है। खुलंजा जड़ी बूटी की अब आपको मजाज की तरफ चलते हैं तो इसका जो मजाज है वो गर्म और खुश्क होता है। जो अफराद गर्म मजाज के हैं, जिनको खुश्की का मसला है, इसका इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन मिकदार को कम कर दें। और इसकी मिकदार जो होती है वो 1 से 3 ग्राम से ऊपर कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। मैदे को ताकत, हाजमा, मर्दाना ताकत, बलगम को खारिज करती है, ताड़ खांसी, आवाज को साफ करती है, दर्द कमर, दर्द गुर्दा, दर्द कुलंज, पट्ठों को ताकत, और इसके साथ साथ खांसी, दमा, गले के अंदर जितनी भी खराश है, इसके लिए एक लाजवाब जड़ी बूटी है। काली खांसी के लिए हम खुलंजा का सफूफ बनाएंगे। सफूफ बनाने के बाद शहद के साथ इसको हल्के से शहद के अंदर लपेट के, शहद के अंदर डाल के बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। पुरानी से पुरानी काली खांसी के लिए बेहतरीन चीज है। मर्दाना ताकत हो, कमर दर्द हो, गुर्दे का दर्द हो, इसके लिए बेहतरीन से इसका सफूफ ले और उसको शहद के अंदर डाल के उसकी गोलियां टाइप बना ले और उसको दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। हाजमे के लिए इसका सफूफ तैयार करें। सफूफ तैयार करने के बाद आप इसको कैप्सूल के अंदर 250 मिलीग्राम के कैप्सूल के अंदर बढ़ने के बाद इसको निगल लें, खा लें पानी के साथ। इंशाअल्लाह ताला बहुत जबरदस्त काम करेगी। दांतों के ऊपर पायोरिया है, दांतों के अंदर किसी भी किस्म की सेंसिटिविटीज हैं, और इसके साथ दांतों के अंदर से खून निकलता है, इसके लिए जबरदस्त जड़ी बूटी। इसका आप सफूफ लें, ब्रश के ऊपर रखें और दांतों के ऊपर अच्छी तरह मसाज करें। अल्लाह के फजलो करम से आपके दांतों के जितने भी मसाइल हैं सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका गला बैठ गया, खुदा न खास्ता आवाज आपकी बैठ गई है, तो आपने खुलंजा और काली मिर्च और चीनी मिला के, तीनों चीजों को बराबर मिला के इसका सफूफ लेना है और उसके साथ शहद का इस्तेमाल करना है। आपकी आवाज फौरी तौर पे खुल जाएगी, गले के अंदर जो खराश होगी वो भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इतनी जबरदस्त बूटी, इतनी जबरदस्त इसकी अफादियत, तो क्यों ना आप इन मुफरत जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करें। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि इन जड़ी बूटियों को आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको अफाका होगा। 1, 2, 4, 5 दिन, 1 माह दवाई का इस्तेमाल करके आप थक जाते हैं, उस वक्त दवाई अपना काम शुरू करती है और आप उस दवाई को लीव कर देते हैं। दवाई को कंटिन्यू रखें, जड़ी बूटी को खाएं और बहुत से अमराज से निजात पाएं।